देखो चैप्टर आपके पास 23 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट बोलो ड्रॉ हिस्टोग्राम। आपने इसके लिए हिस्टोग्राम बनाना आपके पास डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो आपको मैंने पहले बताया था जो क्लास इंटरवल आएंगे वो अलोंग एक्स एक्सिस आएंगे। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो अलोंग वाई एक्सिस। ओके, फ्रीक्वेंसी आएगी अलोंग वाई एक्सिस एंड क्लास इंटरवल आएंगे आपके पास along x एक्सिस, दिस इज जीरो। ठीक है, जीरो से स्टार्ट है, जीरो से 10, यहाँ से डिवाइड करो, जीरो 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60। ठीक है, एंड ऊपर को है एट द मैक्सिमम 20। तो आप यहाँ पर ले लो 5 5 का ले लो, दिस इज 5। ठीक है, 10, 15, 20, 25। तो देखो 0 टू 10 क्या है, 12। तो 12 कहीं यहाँ आएगा, तो 0 टू 10 12, 10 पर भी 12, 0 पर भी 12, 10 पर भी 12, आपने ऐसे बनाना है। ठीक है, ये आ गया। 10 टू 20 जो है वो 20 है। ठीक है, यानी कि 10 पर भी 20, 20 पर भी 20। तो 10 पर 20 यहाँ, और 20 पर भी 20 यानी कि यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मेरे पास। ओके, ठीक है, एंड 20 टू 30 26, 26 कहीं यहाँ आएगा, तो 20 पर 26 एंड 30 पर भी 26, ये आ जाएगा ऐसे। नाउ 30 टू 40 18, 18 कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, 30 पर भी 18 एंड 40 पर भी 18, तो इस तरह से बनाना है। ठीक है, एंड 40 टू 50 इज 10, 40 टू 50 इज 10, यहाँ पर 50 पर भी 10, तो ये ऐसे बन जाएगा। एंड 50 टू 60, 50 टू 60 कितना है 6, 50 टू 60 इज 6, ये आ जाएगा मेरे पास 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो 0 टू 10 कितना था, ये 12 था, ये 20, दिस इज 26, ये 18 था, ये 10 एंड दिस इज 6। तो ये इसका हिस्टोग्राम बन गया। ओके, ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप करोगे। ठीक है, और थर्ड पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, थर्ड पार्ट कैसे करना है, देखो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सेम है। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास, मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, 10 टू 16 है। सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं थर्ड पार्ट बताऊंगा। 16 टू 22 टू 28, इस तरह से है। 15, 23, 30, इस टाइप का है। जब आप इसका हिस्टोग्राम बनाओगे, यहाँ पर जीरो है, 10 से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है, 10 से स्टार्ट है, तो आप यहाँ के करोगे एक किंक बना दोगे ऐसे करके। ठीक है, 10 टू 16, 16 टू 22, 22 टू 28 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह से आपने बनाना है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आपको मैंने हिंट दे दिया। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो आपके पास दिया है, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। देखो जो आपके पास एक थर्ड पार्ट है, इसके लिए आपने क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसे देख लो, 30 टू 39, 40 टू 49, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस बनाना है इसे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसकी अपर लिमिट और इसकी जो लोअर लिमिट है, फर्स्ट की अपर लिमिट और सेकंड की जो लोअर लिमिट है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि क्या जाएगा 0.5। ठीक है, अब हमने इसे कॉन्टिन्यूस बनाना है। ठीक है, आ जाओ, एक टेबल और बना रहा हूं मैं। एफ से, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। अब कॉन्टिन्यूस बनाना है, तो मैंने आपको बताया था ये जो 0.5 आया, इसे लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करोगे, अपर लिमिट में ऐड करोगे, तो क्या आ जाएगा 29.5 टू 39.5। ठीक है, यहाँ पर 5 सब्ट्रैक्ट करो, 0.5, 39.5 टू 49.5, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट एंड अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 49.5 टू 59.5 एंड 59.5 टू 69.5 एंड 69.5 टू 79.5। ये तो ऐसे ही रहेगा, 24, 16, 9, 15 एंड 20।
ठीक है, अब आपने इसके लिए हिस्टोग्राम बनाना है तो ये तो बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा क्लास इंटरवल एंड अलोंग वाई एक्सिस इज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, 0 29.5 से स्टार्ट है तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, एक किंक बना देंगे ऐसे करके। ओके, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, 49 से 59.5 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, आगे आपको पता है हमने कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पर ले लेना 5 5 के क्या है, 5 10 15 20 25। आप 4 का भी ले सकते हो, 3 का भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो इसका हिस्टोग्राम आप बनाओगे। ओके, ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, बोलते हैं ये आपके पास क्लास मार्क्स नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी दी है। देखो हिस्टोग्राम तभी बनेगा जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा दिया होगा, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप डाटा में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, तो ये जो आपके पास कंसेक्टिव है, ठीक है, इनका ये जो क्लास मार्क्स आपके साथ साथ में दिए हैं, इनका गैप कितना है, 24 माइनस 16। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमने किया था कि अगर हमारे पास क्लास मार्क्स दिए हैं, इन्हें हमें कंटिन्यूस ग्रुप डाटा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, जो ये कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, नंबर क्लास मार्क्स दिए हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, क्या गया 4। ठीक है, ओके, अब ये 4 क्या करेंगे हम, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें ही ऐड करेंगे, तो देखो क्या बन जाएगा मेरे पास क्लास मार्क्स। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, 4 इसमें सब्ट्रैक्ट किया 12, 4 ही इसमें ऐड किया तो कितना गया 20। तो 12 टू 20 फर्स्ट इंटरवल, 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 20 और 4 ऐड किया तो 28, 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 28, 4 ऐड किया तो 36, 4 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, 36 है, तो यहाँ पर 36 एंड 4 ऐड किया तो 44, 4 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ जाएगा 44 एंड 4 ऐड किया तो 52। यहाँ पर क्या आ जाएगा 52 टू 60 एंड दिस इज 60 टू 68, ये बन जाएगा। और फ्रीक्वेंसी आपके पास दी है 8 12 15 18 25 एंड 19 एंड 10। ठीक है, अब इसके लिए तो हम बना ही सकते हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है, ये 12 से स्टार्ट, तो यहाँ पे बीच में हम क्या बना देंगे, एक किंक बना देंगे यानी कि जिगजैग। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 12 टू 20 टू 28 टू 36 टू 44, यहाँ पर 52 एंड 52 टू 60 एंड 60 टू 68। और यहाँ पर आप ले लेना 5 5 का गैप, 5 10 15 20 25 30। ठीक है, यहाँ को क्या आएगी, ऊपर को फ्रीक्वेंसी और यहाँ को क्या जाएंगे क्लास मार्क्स। ओके, ठीक है, लग गया पता। तो ये तो आगे आप बना ही सकते हो, ये आपने ड्रॉ करना है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लग गया पता हमने इसको कैसे कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा बनाया। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आज सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑब्जेक्ट बनाना आपने। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना है, देखो हम कैसे बनाएंगे। ये आपके पास इंटरवल दिए हैं, सबसे पहले आपने देखना है कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा है, हाँ 15 पर ये एंड हो रहा है, 15 पर स्टार्ट हो रहा है, फिर 20 पर एंड हो रहा है, 20 पर स्टार्ट, 25 पर एंड, 25 पर स्टार्ट। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा है। अब ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी इसकी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 10, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 17 42, 42 प्लस 12 54, 54 प्लस 10 64 एंड 64 प्लस 8 इज 72। ठीक है, ठीक है, इसको ये आ गया। आ जाओ, अब इसके लिए आपने क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। ठीक है, और जी बनाना है, तो और जी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, पॉइंट क्या जाएंगे 15 अपर लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अपर लिमिट एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
और अपर लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 54, ठीक है। अपर लिमिट इज 35 एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 64, ठीक है। और अपर लिमिट इज 40 एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 72। तो ये हमारे पास क्या जाएंगे इसके पॉइंट्स, ओके, ठीक है। आ जाओ अब इसके लिए हम और जी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ को ऊपर को क्या आएगा आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ को क्या आएगा आपके पास क्लास इंटरवल्स, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। देखो कहाँ से स्टार्ट है, ये 10 से स्टार्ट है। यहाँ बीच में क्या करेंगे, एक किंक बना देंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 से। 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। और ऊपर को आपने लेना है ऐसे, ठीक है। तो 72, 10 10 का ले लो यहाँ पर भी गैप, 10 20 30 40 50 एंड 60 एंड 70। तो देखो क्या लेना हमें पहले 15 पर 10, तो 15 पर 10, 15 पर 10 यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा 15, 10। 20 25, 20 पर 25 यहां पर आएगा, ये आ जाएगा 20 पर 25। नाउ नेक्स्ट 25 एंड 42, 25 पर 42, 42 यहां पर आएगा कहीं, ठीक है। तो 25 पर 42 ये आ गया, ओके, ठीक है। 30 पर 54, 30 पर 54 कहीं यहां आएगा, ठीक है। 30 पर 54। नाउ नेक्स्ट 35 पर 64, 64 यहाँ आएगा, ठीक है। 35 पर 64, तो ये आ गया 35 पर 64। एंड नेक्स्ट इज 40 पर 72, दिस इज 40 एंड 72 यहाँ आएगा कहीं, ठीक है। तो 40 पर 72। अब आपने इसे क्या करना है, फ्री हैंड मिला लेना है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था एंड कहां पर होगा, 40 पर एंड होगा। स्टार्ट कहां से होगा, 10 से। तो यानी कि ये एक्स एक्सिस मिलेगा, तो यहां पर आपने इसे यहां से मिलाना है, लग गया पता, ठीक है। तो ये इसका ऑगिव बन जाएगा, ओके, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप ट्राई करोगे। सेकंड पार्ट में आपके पास डाटा कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स नहीं है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में पहले आपने कॉन्टिन्यूस बनाना है, ठीक है। ऐसे आपके पास कुछ इंटरवल 10 to 19, 19 नॉट 19, 10 to 19, 20 to 29 कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस करने के लिए करेंगे इसकी लोअर लिमिट और ऊपर वाले की अपर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड, तो क्या आएगा 0.5। तो आपने लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है, ठीक है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि किस तरह से हम इसे कॉन्टिन्यूस बनाएंगे, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो आपने इसके लिए आपने क्या करना है, ऑजिक बनाना है, ठीक है। ये आपके पास डाटा दिया है, लेस देन 10, 8, लेस देन 20, 25, लेस देन 30, 38, ठीक है। लेस देन का मतलब ये आपके पास यहाँ पर ये सभी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो आपने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी है। दिस इज ऑलरेडी अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपने इसके लिए अगर ऑजिक बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, ये जो 10 है इन पॉइंट्स कैसे लेते हैं, 10 लेस देन 10 है तो 10 पर 8 इस तरह से लेते थे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, ठीक है। 10 पर 8, 20 पर 25, ठीक है। एंड 30 पर 38, 40 पर 50 एंड 50 पर 67, ठीक है। तो इसके लिए आपने ऑजिक बनाना है, ठीक है। तो आ जाओ, ये ऐसे आ जाएगा 0, ठीक है। 0 से स्टार्ट है तो मेरे पास क्या जाएगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड अप टू 60। यहाँ पर 10 10 का ले लो, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, 70। यहाँ को ऊपर को क्या आएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ को मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। ध्यान रखो फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग आती है, और क्लास मार्क्स जो आते हैं आपके पास
अलॉन्ग एक्स एक्सिस आते हैं। अब आपने इसलिए बनाना है 10 पर 8, तो 10 पर 8 यहां पर आएगा कहीं पॉइंट, ठीक है, 10,8। 20 पर 25 यहां पर आएगा, ठीक है। 30 पर 38 यहां पर आएगा, ठीक है। 40 पर 50 कहीं यहां पर आ जाएगा, ठीक है। एंड 50 पर 67 तो ये कहीं यहां पर आ जाएगा, 50 पे 67। बस आपने इन पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है, फ्री हैंडली। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका ऑजिक बन जाएगा। लग गया पता, ठीक है, ओके। देखो जो क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप करोगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या दिया देख लो। सेकंड पार्ट में ध्यान रखना, इन्होंने लिख दिया है इकट्ठा ही, ठीक है। लिखा है एज इन ईयर्स, ठीक है, लेस देन लिखा है, और नीचे लिखा है आपके पास 10, 20, 30। ध्यान रखना इन्होंने इकट्ठा ही लिख दिया ऊपर लेस देन। अगर ये यहां नहीं लिखते तो इसका मतलब है लेस देन 10, दिस इज लेस देन 20, दिस इज लेस देन 30, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेम ही है, ओके, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट आप ट्राई करोगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने बनाना है इस डाटा के लिए। ये आपके पास डाटा दिया है, इसके लिए आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और क्लास इंटरवल कहाँ बनाने, कैसे बनाने, 21 से 30, 31 से 40, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ हम बना लेते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। देखो क्लास इंटरवल कैसे बनाने हैं आपने, 21 से 30, 21 से 30, 31 से 40, इस टाइप के, ठीक है। कहां तक आएंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 75, 75, 75, ये दिख रही है मुझे 75, इस टाइप की वैल्यू, ठीक है। एंड 40, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 41 टू 50, 51 टू 60, 61 टू 70 एंड 71 टू 80, इसमें आ जाएंगे सारे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बनानी है यहाँ पर, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो 21 टू 30 कितने नंबर आ रहे हैं, 21 टू 30, 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई 4, ठीक है। 31 टू 40, 31 से लेकर 40 तक कितने नंबर आ रहे हैं, 31 से 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 31 टू 40 कितने आ गए, 9। नाउ 41 टू 50, 41 टू 50 कितने आ रहे हैं, 41 टू 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये भी 9 आ रहे हैं, ठीक है। नाउ 51 टू 60 कितने आ रहे हैं, 51 से लेकर 60 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आ रहे हैं, ठीक है। नाउ 61 टू 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आ रहे हैं, ठीक है। नाउ 71 टू 80 कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, ओनली 3 आ रहे हैं। तो ये बन गया इसका हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ऑगिव बनाना है, तो ऑगिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी, ठीक है। इसके लिए पहले आप हिस्टोग्राम बना लेना, इसके लिए हिस्टोग्राम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अलोंग फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा, क्लास इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा मेरे पास, देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसे,
ठीक है। 21 20 20, तो यहाँ पर आप ले लो 0 to 20, ठीक है, एंड 30 40 50 60 70 एंड 80 ले लिए ये, ठीक है। वैसे आपके पास इंटरवल 21 to 30 है, ठीक है। ट्वेंटी, तो ऐसे करो 0 20 है ना, इसको आप ऐसे ले रहे हो तो 21 to 30 बनाना है, यानी कि यहाँ से बनाना है आपको। तो ऐसे करो, एक बार फिर देख लो इसको, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। यह जगह 0, ठीक है, और ऊपर के लिए हम ले लेंगे यहाँ पर गैप 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, 9 तक ही है। तो आपका दिया है 0 to 21 से स्टार्ट है, 0 to 20 यहाँ आ जाएगा कहीं, एंड 21 यहाँ से स्टार्ट करो, 21 टू ये बना लो, ये जो गैप है ये मेरे पास 0 to 20, ये 21 to 30, ठीक है, और ये 31 to 40, ये 41 to 50, ये 51 to 60, और ये 61 to 70 यानी 71 to 80 आ जाएगा। अब इजी रहेगा, 21 to 30 is 4, 21 से लेकर 30 तक 4, 31 to 40, 31 to 40 ये क्या है, ठीक है, 31 to 40 का इंटरवल है, 31 to 40 क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर देखो 9, ठीक है। ये 30 पर नहीं है, ये थोड़ा सा आगे है, ऐसे करके देखो, इसको रफ करो। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, देखो आपको हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। यहाँ पर ये डाटा कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो पहले क्या करो, इसे कॉन्टिन्यूस डाटा बना लो, ठीक है, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसे कॉन्टिन्यूस डाटा बना लो, ठीक है, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ऑगिव है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मैं इसके लिए क्या बनाऊंगा, पहले क्लास इंटरवल बना लेता हूँ, ठीक है, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल, ठीक है। देखो 30 31 1 का गैप है, डिवाइड बाई 2 0.5, तो यहाँ पर लोअर लिमिट में हम क्या करेंगे, 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर में 0.5 ऐड करेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 30.5 टू 40.5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 40.5 टू 50.5 एंड 50.5 टू 60.5 एंड 60.5 टू 70.5 एंड 70.5 टू 80.5, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ये दी है, इसके लिए आप हिस्टोग्राम बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास कहाँ से, 20.5 0, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा आपके पास, एक किंग का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ 20.5 टू 30.5, 30.5 टू 40.5, 40.5 टू 50.5 एंड 50.5 टू 60.5 एंड 60.5 टू 70.5, यहाँ पर 80.5, ठीक है। आपको बताया था ना, यहाँ को आपने क्लास इंटरवल लेने हैं और यहाँ को फ्रीक्वेंसी लेनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ ले लो 2 4 6 8 10, ठीक है। देखो 20.5 टू 30.5 इज 4, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। एंड 30.5 टू 40.5 इज 9, तो 9 यहाँ आएगा कहीं, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। एंड 40.5 टू 50.5, 40.5 टू 50.5 इज 9, 40.5 पर भी 9, 50.5 पर भी 9, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। एंड 50.5 टू 60.5 इज 7, 50.5 पर 7 7 कहीं यहाँ आएगा,
एंड 60.5 पर भी 7, ये ऐसे बन जाएगा। 60.5 टू 70.5 इज 8, ठीक है, तो कहीं 8 यहाँ पर आएगा, ठीक है, और ये 8 यहाँ पर आएगा, तो इसको मिला दो, ठीक है। और 70.5 टू 80.5 इज 3, तो 3 यहाँ पर आएगा, 70.5 पर 3 एंड 80.5 पर भी 3, तो ये क्या बन जाएगा, इसका हिस्टोग्राम बन जाएगा। लग गया पता, ठीक है। अब आई बात इसका ऑजिब बनाना है, ठीक है, ऑजिब बनाना है, तो इसे रख कर दो। देखो ऑजिब बनाने के लिए पहले तो हमें पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट क्या जाएंगे, अपर लिमिट एंड कम्युलेटिव, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्लास इंटरवल है, ठीक है, ओके। तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, तो देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 4, ठीक है, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 7 इज 29 प्लस 8 इज 37 प्लस 3 इज 40, ये आ गया। अब इसके लिए बनाना है आपने, तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या रहेगा, बीच में किंग का जाएगा। दिस इज 20.5, 30.5, 40.5, 60.5, 70.5 एंड 50.5 कहाँ गया, 50.5, 60.5, 70.5 एंड 80.5, ठीक है। यहाँ को आ गया 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, किन पॉइंट्स के लिए ऑजिव बनेगा। तो ऑजिव किसके लिए बनता है, अपर लिमिट 30.5 और इसके सामने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 4, ठीक है। नेक्स्ट इज 40.5 एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 13, नेक्स्ट इज 50.5 and cumulative frequency is 22, next is 60.5 and cumulative frequency is 29 and 70.5 to 37 and 80.5 पर 40, इसके लिए आपने, ठीक है, ऑजिव बनाना है। तो आ जाओ, ये 30.5 पर 4, यानी कि ये आ जाएगा 30.5 पर 4, ओके। नाउ 40.5 पर 13, 40.5 पर ये 12 है, ये 13, ये 14, ये है ना, आपका गलत हो गया, इसको थोड़ा बड़ा ले लो, ठीक है। 40 तक है, तो ये 5, 10, ठीक है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं ऊपर को, 15, ठीक है, 20, 25, 30, 35 एंड 40, ओके। देखो 4, 30.5 पर 4 यहाँ पर आ रहा है, 30.5 पर 4, 40.5 पर 13, 40.5 पर 13 कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 40.5 पर 13, 50.5 पर 22, 50.5 पर 22 ये आ जाएगा, ठीक है। 50.5 पर 22, 60.5 पर कितना है आपके पास, 29, तो 29 आपके पास यहाँ आ रहा है, ये, ठीक है। तो 60.5 पर 29 एंड 70.5 पर 37, 37 यहाँ आ रहा है, ठीक है। 70.5 पर 37 एंड 80.5 पर 40 यहाँ आ रहा है, ठीक है। इन्हें ज्वाइन कर दो, ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है। और लोअर लिमिट यहाँ पर, इसको यहाँ पर आपने ज्वाइन करना है, ठीक है, लग गया पता। तो ये इसका क्या बन जाएगा, ऑजिव बन जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये बना के दिया है हिस्टोग्राम, और बोलते हैं यूज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ये जो आपके पास एडजॉइनिंग फिगर में इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ से आपने इसके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी टेबल इसके लिए हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल, और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। अब देखो क्लास इंटरवल कहाँ से आपको स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। क्लास इंटरवल A to 12 यह है, A to 12 कितना है 9, ठीक है। नाउ 12 to 16, 12 to 16 is 16, okay, and 16 to 20, 16 to 20 is 22, 20 to 24, 20 to 24 is 18, ठीक है। 24 to 28 is 12, 24 to 28 is 12, and 28 to 32 is 4, 28 to 32 is 4, ठीक। तो ये इसका हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है। सॉरी, ये इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अब आपने इसके लिए ऑगिव भी बनाना है, सेकंड पार्ट है इसके लिए ऑजिव बनाओ। तो ऑजिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, क्या जाएगा 9, 9 प्लस 16 25 प्लस 22 47 प्लस ये नीचे वाली इज 65 प्लस 12 इज 77 प्लस 4 इज 81, ये आ गया, ठीक है। अब आपको कहना है ऑजिव बनाना है, तो देखो ऑजिव आप ही बनाओगे, मैं पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। पॉइंट्स आएंगे 12 9, ठीक है। आप लेते हैं 16 एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 25, 20 47, ठीक है, 24 एंड 65 एंड 28 77 एंड 32 81, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा ऑजिव। इसके लिए आपने ऑजिव बनाना है, ठीक है। इतने ऑजिव बनाने इसके लिए तो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपके लिए होमवर्क दे दिया, ये आप इसको खुद करोगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये आपके पास डाटा दिया है, आपने इसके लिए पहले क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसके लिए आपने हिस्टोग्राम और ऑगिव बनाना है। देखो हिस्टोग्राम और ऑगिव बनाना है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रुप्ड डाटा। तो इसे ग्रुप्ड डाटा में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था ग्रुप डाटा में इसे हम चेंज कैसे करते हैं। इन दोनों के बीच में देखो कितना डिफरेंस है, ठीक है। जो भी डिफरेंस होगा उसे आप 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 5/2 विच 2.5। तो 2.5 आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे और ऐड करोगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लास इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ये इंट्रोडक्शन में हमने सारा किया हुआ है। देखो जो क्लास इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, 2.5 सब्ट्रैक्ट कर दो 10, 2.5 ऐड किया तो क्या आ गया 15, 2.5 सब्ट्रैक्ट 15 तो ये क्या आ जाएगा 20। वैसे यहाँ पर 20 to 25, यहाँ पर 25 to 30, यहाँ पर 30 to 35 एंड 35 to 40 और यहाँ पर 40 to 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए टेबल बन जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ऑगिव बनाना है, ऑजिव बनाना है, तो उसके लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 12 प्लस 17 29 प्लस 22 51 प्लस 27 is 78 प्लस 30 108 प्लस 21 129 प्लस 16 is 145, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हिस्टोग्राम बनाना है। देखो हिस्टोग्राम तो आप बना लोगे, ठीक है। 0 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किंग का आ जाएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35, 35 to 40 एंड 40 to 45। यहाँ को क्या लेना था हमने, क्लास इंटरवल, और ऊपर को क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ये है, इसके लिए बनेगा आपके पास हिस्टोग्राम, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 5 10 15 20 25 30 35, ठीक है, ओके। तो इसके लिए आपने हिस्टोग्राम बना लेना है, जो कि हम पीछे से बनाते आ रहे हैं, ठीक है। अब आई ऑजिव की बात। देखो ऑगिव आपने बनाना है या ऑजिव इसका बनाना है, तो हमें चाहिए पॉइंट, ठीक है। तो देखो पॉइंट क्या आ जाएंगे, क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 और 12, 20 एंड 29, 25 एंड 51, 30 एंड 78, 35 108, ठीक है, एंड 40 129 एंड 45 एंड 145। इसके लिए आपने ऑजिव बनाना है, ओके। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए आपने ऑगिव बना लेना है, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आप करोगे, उसमें आपके पास टेबल दिया है, ठीक है।
और उसमें आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पूछी है, और ठीक है, तो आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ही निकालनी है, जो कि हमने यहाँ पर इस तरह से निकाली थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालो, ठीक है, और लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का ऑलजिब बनाना है आपने। ठीक है, तो ये आपने करना है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं, ये आपके पास टेबल दिया है, इसके लिए आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, यानी कि आपने इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मार्क्स दिए हैं लेस देन, यानी कि लेस देन 0, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। ठीक है, ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, तो आपने इसके लिए क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट करनी है कि हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट मोर देन है आपके पास, लेस देन के लिए ओनली। ठीक है, देखो लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0, तो पहले तो मैं इंटरवल बना लेता हूं। ठीक है, फिर उसके लिए मैं फ्रीक्वेंसी बनाऊंगा। ठीक है, यहां आ जाएंगे मार्क्स। ठीक है, लेस देन के लिए है, तो देखो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पर, लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेस देन 10 इज 7, लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब क्या है। ठीक है, लेस देन 10 का मतलब है मेरे पास 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, लेस देन 10, 0 से लेकर 10 तक कितने हैं मेरे पास, 7, ये है मेरे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज लेस देन 20, लेस देन 20 मेरे पास 28 है। ठीक है, तो 0 to 10, नेक्स्ट इंटरवल में 10 to 20 बना लिया। ठीक है, 0 to 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60। ठीक है, 10, 10 का गैप आ रहा है। ठीक है, ओके, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए बना रहा हूं क्या, इंटरवल बना रहा हूं। तो देखो इसके लिए इंटरवल कैसे बनाने हैं हमने। देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 से, दिस इज लेस देन 10, ये मेरे पास क्या है, लेस देन 10। देखा ना, तो लेस देन 10 का मतलब है 0 से 10, 0 से 10 कितने हैं, 7, 7 लिख दिया। लेस देन 20, लेस देन 24 है, लेस देन 20, 28 है। ठीक है, लेकिन 10 तक तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 10 तक हम ले चुके हैं, मुझे क्या करना है, 10 से आगे लेने हैं, तो 10 to 20 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो 20, लेस देन 20, 28 है। ठीक है, और 0 से लेकर 10 तक 7 है। ठीक है ना, फिर सुन लो, 0 से लेकर 10 तक मेरे पास 7 है, और 10 से 20 है 20, सॉरी, 0 से लेकर 10 तक 7। ठीक है, लेस देन 20 है 28, लेस देन 20, 28 है। ठीक है, पर मुझे 10 to 20 निकालने हैं। ठीक है, तो 10 तक, 0 से लेकर 10 तक कितने हैं, 7, तो मुझे 10 to 28, 20 निकालने कितना आ जाएंगे, 28 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 21। क्योंकि देखो लेस देन 20, लेस देन 20, 28। ठीक है, जिसमें 0 to 10 भी आ रहे हैं। ठीक है, तो 0 to 10 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, मुझे 10 to 20 के बीच में चाहिए। ठीक है, तो 10 to 20 चाहिए, तो मैंने ये क्या किया, 0 to 10 वाले यहाँ पर माइनस कर दिए। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर 10 to 20 ले चुका हूँ, लेस देन 30, तो कहाँ से लूंगा, 20 to 30। ठीक है, वैसे यहाँ पर इंटरवल ले लेते हैं फिर, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, एंड 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, एंड 80 to 90, एंड 90 to 100। ठीक है, तो देखो क्या जाएगा, नॉट 20 to 30, टोटल कितने हैं मेरे पास यहाँ पर, 54। ठीक है, 54 है, लेकिन 20 to 30 है मेरे पास, सॉरी, लेस देन 30 है 54, लेकिन लेस देन 30, लेस देन 30, 54, यानी कि सारे मिला के। ठीक है, लेस देन 54, सॉरी, लेस देन 30 इज 54। ठीक है, 30 से कम जितने भी मार्क्स हैं वो 54 बच्चों के हैं, लेकिन हमने 20 तक बच्चों के मार्क्स ले लिए हैं। ठीक है, 20 तक बच्चों के मार्क्स कितने हैं, ठीक है, जो 20 मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के हैं, 28। तो यहाँ पर 28 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा मेरे पास,
20, 30, 26। ठीक है, वैसे ही यहां पर आ जाओ, लेस देन 40 मार्क्स कितने बच्चों के हैं मेरे पास? 71 बच्चों के लेस देन, ठीक है, 71 बच्चों के लेस देन 40 मार्क्स है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, 30 तक ले लिए हैं मार्क्स। ठीक है, लेस देन 30 कितने? 54। तो 54 माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या गया, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, और ये इसके लिए। 71 माइनस 54 कितना आ गया यहाँ पर मेरे पास? 17। ठीक है, वैसे ही आपने यहाँ नीचे सब्ट्रैक्ट करना है, क्या आ जाएगा? 84 माइनस 71 इज 13, एंड यहाँ पर 105 माइनस 84 इज इक्वल टू 21। यहाँ पर 147, ये इसके लिए, ये इसके लिए, 147 माइनस 105 ऊपरली माइनस कर दो, क्या आ गया? 42, एंड इसके लिए आ जाएगा मेरे पास 180 माइनस 147 इज 33, एंड 196 माइनस 180 इज इक्वल टू 16, एंड 200 माइनस 196 इज इक्वल टू 4। अब इन सभी को ऐड करो, आपके पास क्या आना चाहिए? 200 आना चाहिए। ऐड करो, 7, 8, 6, 14, 21, 24, 25, 27, 28, फिर से 7, 8, 6, 14, 21, 24, 25, 27, 30 एंड 40। 0, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19 एंड 120, 200 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी काट के 200 आ रहा है, और यहाँ पर भी 200 है। इसका मतलब आपने ये ठीक किया, ये चीज़ आई समझ में। एक बार फिर सुन लो, यहाँ पर मैं इंटरवल बना रहा हूँ। ठीक है, लेस देन 0, लेस देन 0 तो कोई है ही नहीं नेगेटिव नंबर मार्क्स में। ठीक है, लेस देन 10, ठीक है, लिखा था लेस देन 10, लेस देन 10, इसके लिए इंटरवल क्या बनेगा? 0 to 10, और 0 to 10 कितने बचे हैं मेरे पास? 7। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूं। फिर था मेरे पास लेस देन 20, लेस देन 20 मार्क्स, लेस देन 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए? ठीक है, तो इंटरवल बना रहा हूं मैं यहां पर। देखो 0 to 10 तो मैंने ले लिया, कितने बच्चों के मार्क्स हैं। अब मुझे क्या करना है? 10 to 20 देखना है कितने बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है, तो देखो लेस देन 20 28 है, जिसमें ये भी काउंट हो रहा है। ठीक है, लेस देन 20 जो है 28 है, लेकिन 10 तक 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स थे? 7। ठीक है, तो 7 माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पर? 21। तो ये 21 वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 to 20 हैं। ठीक है, फिर है मेरे पास लेस देन 30, लेस देन 30 के लिए मेरे पास कितने यहाँ पर मार्क्स हैं? 54। ठीक है, तो देखो 20 तक मैं बच्चों के मार्क्स ले चुका हूं, अब मुझे 20 to 30 निकालने हैं। ठीक है, तो 20 to 30 कितने बच्चों के मार्क्स आएंगे? लेस देन 30 54 हैं, लेकिन 20 तक बच्चों के मार्क्स में 20 तक ले चुका हूं मैं। ठीक है, लेस देन 20, लेस देन 20 ले चुका हूं, लेस देन 20 कितने थे मेरे पास? 28। तो यहां पर मैं 28 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरे पास कितना आ गया? 16, 26। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये चीज यहां पर करनी है। लग गया पता? अगर आपके पास ये चीज दी है तो इसके लिए आपने कैसे क्लास इंटरवल बनाने हैं। ओके, तो ये थी आपके पास चैप्टर नंबर 23।